ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्ण जय श्री राधे। राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 कृष्ण, जय श्री राम बोलो जय सिया राम। 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 जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम बोलो जय हनुमान। 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 ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं शिव शक्ति फाउंडेशन चलाता हूँ पिछले 30 साल से। उन लोगों की सहायता करता हूँ जो लोग समाज में रहते हुए भी कुछ ऐसे कारणों से समाज के विपरीत हैं या उस समाज ने उसे अलग करके छोड़ा हुआ है। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी संतानें उन्हें कुछ भी सहायता नहीं कर पाती, मजबूर हैं, और जो अपने हालात से मजबूर हैं उनकी मदद में ये फाउंडेशन करती है, जिसके अंदर मेरे बहुत से मित्रगण या मेरे संबंधी भी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर सहायता करते रहते हैं। और उसी सहायता के सहारे और मैं आज पिछले इतने समय से उसका निवारण कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। उनके लिए अन्न और धन का जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे दवा है, खाना पान है, खाना है, भोजन है, उसकी व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ। ये भी मेरे लिए महादेव का हुक्म है जो महादेव ने उन्हें कार्य करने के लिए दिया गया है। और इसमें मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा जीवन भक्ति में गुजारा है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनके पास इस चीज़ों का अभाव है, धन का और अन्न का। इसमें आपको एक फ़ायदा, एक सहाय मिलता है, फल मिलता है कि जो अन्न खा के आपके धन द्वारा जो सहायता की जाएगी, उसका जो अन्न खाते हैं उस अन्न का फल आपको, उसके कर्मों के फल आपके ऊपर आता है। वो अच्छे जो कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, जिससे आपकी आने वाली कई विपत्तियां खत्म होती हैं। तो मित्रों, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भी मेरे इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैंने ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उस क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करके आप जो सहायता करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप मेरी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उसका महीने का जो सिस्टम है वो आपको मैं विस्तार में बता सकता हूँ,
कृपया मेरे जो फ़ोन नंबर दिया गया उस फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप बच्चों के छोटे छोटे जन्मदिन भी बनाते हैं, वो उस पर भी वो सहायता कर सकते हैं। सो मित्रों, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे जुड़े। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। महादेव माँ शक्ति आपके परिवार सुख संपत्ति समृद्धि प्रदान करे, आप सभी का मंगल हो। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे, खुशियाँ मिले, सबके रसोई में बरकत मिले। मित्रों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, ये विषय मुझे अपने आसपास में जो कुछ होता है, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, उसके एक विवरण मैं आपके पास लेके आया। मेरे घर में भी मेरी पत्नी कई बार कहती थी कि रविवार को तुलसी में पानी नहीं चढ़ाती थी। मैं कहता था भाई, ये तुलसी माँ जो घर में बैठी है वो प्यासी है, तो तुम मुझे पानी नहीं अर्पित करोगे? तो कहती थी रविवार को तुलसी में पानी क्योंकि ये चीज़ मैंने भी वीडियो में बहुत सारे देखे हैं लोगों को कि इतवार को तुलसी में पानी नहीं डालते। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं कि तुलसी में सोमवार इतवार को रविवार को पानी नहीं डालते। मैंने इसके लिए, हो सकता मुझे ज्ञान ना हो, तो मैंने कई पंडितों से पूछा कि मुझे कृपया ये बता दीजिए कि तुलसी में इतवार को पानी क्यों नहीं चढ़ाते। कहता जी नहीं चढ़ाते, लोग नहीं चढ़ाते इसीलिए नहीं चढ़ाते। लेकिन कहेगा कारण क्या है? आज मैंने उनसे जब वाद विवाद किया तो बातें पूछना चाहा, तो मैंने देखा कि किसी को ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ पे। क्यों नहीं चढ़ाते इसका मतलब ही नहीं पता। क्यों नहीं चढ़ाते हो, एक चीज़ बताओ। तो मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हो? कहते हैं हाँ जी पढ़ता हूँ। आप शादी ब्याह जोड़ते हैं, किस हिसाब से जोड़ते हो? क्या आप अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से जोड़ते हो? कहते हैं नहीं जी, हम तो तिथियों के हिसाब से जोड़ते हैं। तिथियों के हिसाब से जोड़ते हो तो सनातन समाज में जो तिथियां चलती हो वो एक प्रतिपाद से लेके पूर्णमासी, और पूर्णमासी के बाद प्रतिपाद से लेके अमावस्या तक चलती है। उसके बीच में प्रतिपाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं आती है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। अब ये सब चलती हैं। तो हमारा जो गणित है, हमारा जो ये तिथियों का गणित है, प्रतिपा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसी प्रकार चलता है। पक्ष चलते हैं हमारे यहाँ पे, जो अश्विनी मास, ये सब मास चलते हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो हम वो गणना सब पूरा हर कार्य, हर शुभ मंगल वक्त समय निर्धारित करना हम अपनी तिथियों के हिसाब से करते हैं। तो ये आप जो मुझे सोम या इतवार, मंगलवार, बुधवार बताते हो, ये क्या हमारी तिथियों में है? नहीं है मित्रों। ये अध कचरा ज्ञान जो हमें दिया जाता है, कृपया करके इस पे ध्यान मत दीजिए। अब मैंने कई प्रश्न उनसे किए। मैं बोला जो आप जो गार्डनों में इतने बड़े बड़े बगीचे लगे हुए हैं, उसमें जो तुलसी माता के जो पौधे लगे हुए हैं, तुलसी माता कहा जाता है हमारे में, तुलसी माँ बहुत पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की एक स्वरूप माँ, राधा रानी का कह लो या सीता माता का कह लो या लक्ष्मी माँ का कह लो। और हमारे शिव पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, जब विष्णु जी तुलसी से, जलंधर राजा की जो पत्नी थी तुलसी, वृंदा, उसके जब मोह भंग हुआ या उनके साथ उनका कथा में अगर पूरी जाएंगे तो वो कथा का विवरण बहुत लंबा है मित्रों। मैं आपको कथा का वर्णन तो कर सकता हूँ, तो फिर वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी तो आप खुद बोलेंगे भैया बाबे, ये मैं छोटी वीडियो बनाना चाहता था 8-10 मिनट की, जिसमें लोगों के अंदर जो अज्ञानता है, जो लोग अंधा विश्व बातें करके जो लोग सुनते हैं उसी पे चलना शुरू कर देते हैं, उसका निवारण करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था।
जो अंधविश्वास के बात चलते हैं, मैं उस पर बनाऊँ, क्योंकि मैं इसको कई कार्य ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आप खुद सोच के देखो, आज जब हमारे पास अपने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, संडे है, फिर राइट है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। उसके लिए हमने हिंदी रूपांतर क्या किया, सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार वीरवार इतवार सब बनाया। इतवार रविवार है। अब मैंने उससे पंडित जी से यही पूछा कि जब ये रविवार अंग्रेजों के हिसाब से हमने संडे को रविवार, संडे को मतलब संडे सूर्य का दिन, तो उसको रविवार बना दिया, तो वो रविवार हमारे माँ तुलसी के लिए क्यों अभिशाप बना रहे हो कि जो पानी नहीं मिलता उनको? अगर मैं 2 दिन के लिए बाहर गया हूँ, मैं अगर तीसरे दिन रविवार को वापस आया हूँ, तो मेरी तुलसी माँ अगर सूखी है तो मैं क्या उसमें पानी ना चढ़ाऊँ? तो वो तो सूख जाएगी। मतलब उस तुलसी माँ की मृत्यु कबूल है आपको। वो तुलसी का पौधा सूख जाए, उसको उठा के फेंक दोगे वो चलेगा, लेकिन उसको पानी नहीं देंगे। हम इतवार है रविवार है, हम पानी नहीं देंगे। ये जो अंधविश्वास हमने पाल के रखे हुए मित्रों, ये हमारे समाज को दूषित करता है। अब मैं इस पे, अब आज की तारीख में मैं आपको सीधा बताऊं, मेरी पत्नी तो सुधर गई, वो अभी इतवार को भी पानी डालती। हाँ, एकादशी के दिन पानी तुलसी में नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता उसका कारण मैं भी बताता हूँ। तुलसी एकादशी के दिन, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का है, विष्णु जी का है। विष्णु जी की प्रिय है तुलसी। वृंदा, वृंदा राधा रानी को भी कहते हैं। राधा रानी का नाम वृंदा भी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है राधा, ये वृंदा भी है। अब यही तुलसी श्री हरि विष्णु की भी प्रिय है, क्योंकि उसके साथ कथा किसकी जुड़ी है? जलंधर की। जब जलंधर, अभी मैं कथा थोड़ी लघु में सुना ही देता हूँ आपको। जब जलंधर को हराना हमारे देवताओं के लिए असंभव हो गया था, तब भगवान शिव ने विष्णु जी को कह के वृंदा तुलसी को उसका जो सतीत्व था, जिसके कारण जलंधर को कोई भी देव नहीं मार पा रहा था, क्योंकि वृंदा की जो तपस्या थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी पतिव्रता औरत थी कि अपने पति के सिवा किसी से प्रेम नहीं करती थी। तो भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप बना के वो वृंदा के पास गए, तो उसका जो सतीत्व था वो विघन हुआ। तो वहाँ पे भगवान श्री हरि भी वृंदा के प्रेम में मगन हो गए थे। वहाँ पे देवताओं ने जलंधर का वध किया। जलंधर के वध के बाद वृंदा को जब पता लगा कि ये श्री हरि की कार्य है, जबकि वो हरि की ही भक्त थी, श्री हरि की भक्त थी, श्री हरि पूजनीय थे उनके लिए, लेकिन देव कार्य करने के लिए श्री हरि को ये उनका चरित्र को भंग करना पड़ा, क्योंकि उसे जलंधर नहीं मरता। तो सृष्टि में अंत सबका लिखा है, इसी पे विष्णु जी का कसूर नहीं था। तो विष्णु जी ने देव कार्य करने हेतु ये सब किया। तो वो तुलसी के प्रेम में इतने फंस गए कि वो अपना तत्व ही छोड़ के बैठ गए थे एक तुलसी के प्रेम में, वृंदा के प्रेम में। तो माँ पार्वती ने बीज दिए थे जाके देवताओं को, वो बीज जब धरती में बोए गए, वो बीजों से ही तुलसी माँ का उदय हुआ। माँ तुलसी जिसे हम पूजते हैं, उनको उदय हुआ। और उनके उदय होते ही, पौधे बनते ही भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। तभी से भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, भगवान श्री विष्णु को, कृष्ण को और भगवान श्री राम को। इसीलिए एकादशी के दिन
तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, ना जल चढ़ाया जाता, क्योंकि वो उस दिन भगवान श्री हरि तुलसी के साथ होते हैं। ये है मित्रों असल बात। और इसको रविवार में क्यों ले आए मुझे नहीं पता, ये कौन सा ज्ञानी ले आया मुझे नहीं पता। यो मित्रों, अभी इसके साथ एक कथा मैं अंधविश्वास की और जोड़ता हूँ। लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, सड़क पे गाड़ी चला रहे, बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली अपने मार्ग पे जा रही थी तो रास्ता काट गई, उसने रास्ते में ब्रेक मार दी। अब सोचो, बाहर पीछे गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई गाड़ी अगर तेज गति से आ रही तो पीछे से आकर टक करके मार देते तो बिल्ली का कहना सत्य हो जाता। देखिए, वो मूर्ख इंसान जो गाड़ी चला रहा था, वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान लगता था, जो अच्छी जॉब करता था, गाड़ी लेके जा रहा है, इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहा है, वो आदमी ब्रेक पाता। अब उसने आगे पीछे ये नहीं देखा कि वो क्या होगा। अरे वो बिल्ली है, कोई शेर थोड़ी था। वो बिल्ली अपने रास्ते जा रही, तो अपने रास्ते जा रही। बिल्ली रास्ता काट कर अगर जाती होती तो क्या मेरे कार्य, जो मैं आज तक कभी मैं इस चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। अभी कोई छींक दे, आज छींक कर दो, बंदा अपना काम छोड़ देता है, बोलता अगर मैं 10 मिनट में नीचे आया तो वो 20 मिनट में जाता। इतने मूर्ख इंसान हमारे समाज में है, सनातन समाज में, कि छोटी छोटी जो ऐसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। सनातन समाज में कोई ग्रंथ में ये अपशगुन नहीं लिखा। ये कहाँ से लेके इतनी बेवकूफ़ियों की बातें लेके आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सो मित्रों, मैं यहीं पे बात को ख़त्म करता हूँ, और ये कृपा करके आप भी ऐसे अंधविश्वास या ऐसे बेवकूफ़ी की बातों पे मत जाओ। ये आप पर निर्भर करता है, आप मानो या ना मानो। सो मित्रों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।